हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ स्टडी हैक्स। तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों पे अप्लाई करें, बच्चे देख रहे हैं तो खुद पे अप्लाई करें, टीनेजर्स देख रहे हैं तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। शेयर तो हर किसी को करना चाहिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं खुद एक टीचर हूँ और कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जो एज अ टीचर हम लोग फॉलो करते हैं अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई में वो फोकस कर पाए। तो पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स हैं एज अ टीचर मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, जो कि है, तो आपको बस लाइक के ऊपर एक क्लिक करना है और जो रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको ग्रे कर दीजिएगा। दैट्स इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टडी हैक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्कूल की भी पढ़ाई घर पे ही करनी है तो यूनिफॉर्म तो नहीं पहनेंगे ना घर पे, तो आप कपड़ों पे ध्यान दो कि आप ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनो कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। और हम लोग ऐसा करते थे बचपन में ना, कहीं भी बैठ करके पसर जाते थे पढ़ने के लिए, चाहे लिविंग रूम का सोफ़ा हो, बेड हो, बस टेक लगाते थे, लेट जाते थे और थोड़े ही देर में एकदम कंफर्टेबल होकर के सो ही जाते थे। कंफर्ट जोन में पढ़ने का या ऑफिस का काम करने में ना यही नुकसान होता है, नींद आ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा, आप टेबल चेयर अपने लिए मैनेज कर सकते हो तो कर लो। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई अच्छी होती है, माइंड फोकस भी रहता है। लेकिन देखो अभी इस सीन में मैं फोकस हो ही नहीं कर पा ही रही हूँ, क्योंकि टेबल पे देखो ना कितना डिस्ट्रैक्शन का सामान रखा हुआ है। ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती है। तो सबसे पहले टेबल पे जितना फालतू का सामान है ना वो हटा दो। सिर्फ उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जितनी पढ़ाई के लिए आपको ज़रूरत हो। फालतू कुछ भी मत रखना, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। एक प्लांट ज़रूर रखना, काफ़ी अच्छा रहता है। टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन फ़ोन को कभी भी अपने साथ मत रखना। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। अब करते हैं पढ़ाई शुरू। अब थोड़े ही देर में मेरे साथ तो होता था, प्यास लगती थी, फिर पानी पीने के लिए भागो, फिर भूख लगती थी, फिर खाना लेने के लिए भागो। तो फिर ये भागने आने जाने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। वही अगेन डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना यहाँ पे। तो आप पढ़ो या बच्चों को जब पढ़ाओ तो पढ़ाई के सामान के साथ साथ खाने पीने का छोटा मोटा, ज़्यादा दाल चावल लेके नहीं बैठना है, स्नैक्स थोड़ा सा लेके रख लो ताकि मंचिंग करते रहो, पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो और पढ़ाई में आपका मन लगा रहे, फोकस्ड रहो। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आपकी पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनाना होता है कि आप कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट का। घंटे 2 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, ये टास्क कभी मत रखना। टास्क रखना कि ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, तभी आपका फ्रूटफुल पढ़ाई कर पाओगे। और पढ़ाई करने के बाद क्रॉस कर दो जितना आपने अपना गोल रखा था उसके ऊपर। मज़ा आता है ये करने में। अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, याद ही नहीं होते हैं मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, तो बचपन से हमें तो यही सिखाया गया है। आई थिंक मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स भी फॉलो करते होंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना उसको अंडरलाइन कर लो और 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 30 बार लिखो और बोल बोल करके लिखो। उसके बाद छुपा करके खुद का सेल्फ टेस्ट लो इस तरीके से कि याद हुआ या नहीं। और ऐसे मुझे तो हमेशा याद हो जाया करता था और यही मैं सबको गाइड भी करती हूँ कि ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद कर लिया करो। और एक दिन में कम से कम 5 न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करोगे ना तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी इंप्रूव होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है तो ट्रस्ट मी गाइज, यू नीड टू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। आपके हैंड राइटिंग से आपके नेचर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो आप हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए इस तरीके की आप इंग्लिश की जो बच्चों की नोटबुक होती है ना वो ले सकते हो और उसके ऊपर ABCD से लिखना स्टार्ट करो। और जब ABCD आप अच्छे से प्रॉपर लाइन्स के अंदर लिख पाओगे ना, उसके बाद आप A to Z एक साथ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। इससे स्पीड भी बढ़ती है और हैंड राइटिंग में फोकस भी रहता है। या फिर हैंड राइटिंग की जो बुक्स आती है ना वो देखो और उसको देख देख के वर्ड्स को लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो पाएगी। अभी घर पे ही हो ना, एक दिन में 10-20 पेज ऐसे कुछ डेली डायरी कुछ भी लिखो। और कुछ भी आप याद कर रहे होते हो ना तो उसमें जो मेन पॉइंटर्स होते हैं ना उनको कलरफुल मार्कर से, हाइलाइटर से एक्चुअली मार्क कर दिया करो। कलरफुल अगर रहेगा ना तो आपके विजुअल्स दिमाग में बैठ जाता है और बहुत जल्दी याद हो जाता है। और एक बार आपको याद हो गया है ना तो आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी घर में उस वक्त, अभी तो सभी मौजूद होंगे, उनको बोलो आपका टेस्ट ले, ओरल टेस्ट ले, रिविजन करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, वो ज़रूरी है। और ओरल टेस्ट के बाद ना उनको बोलो कि आपको कुछ गिफ्ट दे, खाने को दे, प्राइज़ दें। यहाँ तो प्रिंस ने मुझे आलू पकड़ा दिया आलू नहीं लेना है, मतलब टॉफ़ी कैंडी वगैरह कुछ ना कुछ लो तो फिर अच्छा रहता है कि हाँ आपने कुछ काम किया, मिला। हर बार 20 से 25 मिनट तक पढ़ाई करो, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप पढ़ते रहना तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा और याद भी नहीं होगा। और बीच बीच में अगर मतलब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आप मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा व्लॉग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और टाइम पास काफ़ी अच्छा हो जाता है। कोई भी डेफिनेशन अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक्शंस में या किसी डांस स्टेप में कन्वर्ट करके याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो वो मैं आपको लर्न करना बता देती हूँ एक्शंस में।
एक्शंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के लिए कोई आप स्टेप सोच लो, आप क्या बोलोगे। जैसे फोटोसिंथेसिस से फोटो दिमाग में आता है, फोटो से ऐसे क्लिक होता है दिमाग में, तो फॉर फोटोसिंथेसिस जस्ट डू लाइक दिस, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, इसको प्रोसेस ले लो, ठीक है। अगेन, photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy that can later be released to fuel the organism. तो ये एक तरीके के एक्शंस मैंने आपको करके बताया। अब जब भी आप ये वाले एक्शंस करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने किस लिए किया है। वंस अगेन, अब आपको भी याद हो चुका होगा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट कैन लेटर बी रिलीज टू फ्यूल ऑर्गेनिज्म। था ना सिंपल। अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड याद करने में प्रॉब्लम होती है, प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पाते हो, तो अच्छा रीडिंग और अच्छा रीडर बनने के लिए आपको फोनेटिक्स याद होने चाहिए। फोनेटिक्स देखो, लॉकडाउन हो रखा है, घर में आप बैठे हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे अगर आप टाइप करते हो ना हाउ टू लर्न फोनेटिक्स, तो बहुत सारे लेसन प्लान्स आपको मिल जाते हैं, तो घर बैठे बैठे आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाती हूँ। A, B, B. तो इस तरीके से फोनेटिक्स लर्न करके ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना सीख पाओगे घर पे ही। तो आपको स्पेलिंग्स इजीली याद भी हो जाएंगे और बोल भी पाओगे। हर छोटे छोटे टास्क को फिनिश करने के बाद आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह। और बड़ी बड़ी अचीवमेंट कंप्लीट करने के बाद आप बड़े बड़े गिफ्ट अपने आप को दे सकते हो। टाइम टेबल बनाओ और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो। घर पे हो या स्कूल भी अगर आप जाते हो तो वापस आने के बाद आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो पहले कौन सा सॉल्व करें। आप हमेशा वो क्वेश्चंस के आंसर पहले लिखे जो इजी होते हैं। इजी चीजें फटाफट से सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद जो डिफिकल्ट होगा ना, तो उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, सोच सकते हो, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। टॉपर बनने के लिए ये वाला ट्रिक आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। आप अगर पढ़ोगे तो भूल जाओगे। अगर आप स्क्रीन पे देख करके भी कोई चीज याद कर रहे हो तो भी आप भूल जाओगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको आंखों से देखना है, दिमाग से समझना है, कानों से सुनना है और हाथों से लिखना है। देखो सुनो लिखो, देखो सुनो लिखो। ये वाला पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज, डिफिकल्ट चैप्टर आप इजीली याद कर पाओगे। अगर आपने लिखा नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं और उसका रिवीजन नहीं किया, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, चाहे आप 100 जन्म लगा लो एक ही क्लास में। इस टाइम सारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, घर में बैठे हुए हो तो फालतू टाइम पास मत करो। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा आपका सिलेबस क्या है, कितना आना चाहिए, या टीचर ने जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ चुके हो, आगे आप और पढ़ना चाहते हो, आपको सिलेबस के बारे में जानना है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके भी मिल जाएंगे। आप मैथ्स के क्वेश्चन का फोटो खींच करके डालोगे ना तो आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप भी मिल जाता है। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ वेबसाइट्स का नाम मेंशन कर रही हूँ, इन सारी वेबसाइट्स को आप चेकआउट जरूर करना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अपने स्टडीज को खुद से ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ने के लिए। घर में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जब आप पढ़ नहीं पा रहे होते हो या आपको बार बार ऐसे देख करके पढ़ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि कोई डेफिनेशन है या कोई स्टोरी है, कोई बुक है, या इंग्लिश अगर आप लर्न करना चाहते हो, आप अपनी बुक उठाओ, अपना मोबाइल उठाओ, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और वो पूरा स्टोरी, पूरा पेज या डेफिनेशन वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, अब आप सो रहे हो, बेड टाइम, नींद जल्दी आती नहीं है और बुक पढ़ने का मन करता नहीं है, तो वो ऑडियो स्टार्ट कर दो। वो ऑडियो सुनते रहोगे रात को तो कानों में वो डेफिनेशन, स्टोरी या इंग्लिश के वो वर्ड्स चलते रहेंगे और आप वो सोचते रहोगे आंख बंद करके, तो फोकस बढ़ेगा और नींद भी जल्दी आ जाएगी, याद भी हो जाएगा और फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन भी आप कर पाओगे। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब अगर आपको ट्रैवल करके अपने कॉलेज या स्कूल जा रहे होते हो, ट्रैवलिंग में 1 घंटा लग रहा होता है और तब आप बैठ के से ट्रैवल नहीं कर सकते हो ना, ऐसे ट्रेन बस में ट्रैवल करोगे, बुक खिलेगा, आपको पे जोर पड़ता है, तो आप कान में गाना सुनने की बजाय इस तरीके से अपने चैप्टर्स को ही अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपकी आवाज आप ही सुनोगे तो यू विल एंजॉय दैट और याद भी हो जाएगा। बहुत अच्छा हैक है, ट्राई जरूर करना, सारे बच्चों के लिए है ये। लॉकडाउन में आप भले ही कितना भी टाइम टेबल वगैरह बना लो, सुबह अगर टाइम पे नहीं उठ पाए तो पूरा दिन का काम आगे पुश होता जाता है और टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले टाइम पे उठना पड़ेगा। तो टाइम पे उठने के लिए आप कितने भी मर्जी अलार्म लगा लो, बार बार आप अलार्म बंद करते रह जाते हो, सोते हो, बंद करते हो, सोते हो और उसी में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा ऐप है, अलार्मी ऐप। ये आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। वो ऐसे क्योंकि इस अलार्म को अगर आप बंद करना चाहते हो तो आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा।
उस टास्क को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, दिमाग, एनर्जी चली जाएगी आपकी, और जब तक आप वो सॉल्व करोगे तब तक आपकी नींद दूर भाग चुकी होगी और ऑन टाइम आप डेली उठ पाओगे। तो ये वाली ट्रिक हर उस इंसान को ट्राई करनी चाहिए जो सुबह उठना चाहता है। सो गाइज, ये तो थे कुछ मेरी स्टडी हैक्स। आई एम श्योर आज के एपिसोड सारे स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा, पेरेंट्स को पसंद आया होगा, और आगे है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।